गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज से मैं ये नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसमें वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन होगा एनसीईआरटी बुक्स का। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि मैं ये ऐसे वीडियोस और भी बनाते रहूँ और आप सबको इससे अगर कुछ फ़ायदा होता है तो बहुत अच्छी बात है। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है आपका क्लास 7 का चैप्टर नंबर 11, दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो जैसा कि चैप्टर का नेम है आपका ट्रांसपोर्टेशन मतलब किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरे जगह लेकर के जाना। ठीक है, तो यहाँ पर हम जानेंगे कि कैसे जो एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं तो उनकी बॉडी में किस तरह से कोई भी चीज़ जो है, कुछ जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको कैसे वन पार्ट से दूसरे पार्ट तक हम लोग लेके या वहाँ पे ट्रैवल होता है, वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाई जाती। जैसा कि फर्स्ट लाइन है, यू हैव लर्नड अर्लियर दैट ऑल ऑर्गेनिम्स नीड फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन फॉर सर्वाइवल। जैसा कि हम जानते हैं कि हमें जो है या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो है फूड, वाटर और ऑक्सीजन चाहिए, बिना इसके वो ज़िंदा नहीं रह सकते। फर्स्ट लाइन यही बता रहा है हमको कि दे नीड फूड, खाना चाहिए, बिना खाना के आप मैक्स टू मैक्स 7 दिन ज़िंदा रह सकते हो। वाटर चाहिए, बिना वाटर के आप मैक्स टू मैक्स 3 दिन ज़िंदा रहोगे। और बिना ऑक्सीजन के आप मे बी फ्यू सेकेंड्स और मे बी 1 मिनट मैक्स टू मैक्स। एवरी ऑर्गेनिज्म, हर ऑर्गेनिज्म को ये चाहिए। दे नीड टू ट्रांसपोर्ट ऑल दीज टू वेरियस पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। तो अब ये हमारी बॉडी में मिल गया, हमने फूड को खाया, उसको डाइजेस्ट हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके वो सब एब्जॉर्ब हो गए। लेकिन एब्जॉर्ब होने से ही तो नहीं होगा, उसको हर एक पार्ट तक पहुंचाना होगा। ये लाइन ये कह रहा है कि ये सारी चीज़ों को हमें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, अलग अलग बॉडी पार्ट में। फर्दर, एनिमल्स नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट टू पार्ट्स फ्रॉम वेयर दे कैन बी रिमूव्ड। सिर्फ यही नहीं, हमने जो खाना खाया, खाना खाने के बाद जो सारे प्रोसेस हुए उस प्रोसेस में कुछ वेस्ट भी जनरेट होता है। नॉट ओनली सिर्फ खाना खाया नहीं, बल्कि हमारी बॉडी में ऐसे ही बहुत तरह के वेस्ट जनरेट होते रहते। तो उन जो वेस्ट है, वर्ज्य पदार्थ है, जो ख़राब चीज़ें हमारी बॉडी में बनी हैं, उनको निकालने के लिए हमें उन्हें प्रॉपर ऑर्गन तक भी पहुंचाना होगा ताकि वहाँ से उसे बाहर निकाल दिया जाए। हैव यू वंडर्ड हाउ ऑल दिस इज़ अचीव्ड? तो ये सोच के बहुत ही हमें क्या होता है, आश्चर्य होता है कि कैसे छोटी सी हमारी बॉडी है, 5 फुट 6 फुट की बॉडी है, उसमें ये सारी चीज़ें होती रहती है। नाउ लुक एट फिगर नंबर 11.1। यहाँ पर जो फिगर दिया हुआ है दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम, आर्टरीज आर शोन इन रेड कलर एंड वेन्स इन ब्लू। अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो हमारी बॉडी में जो वेसल्स हैं, जो रास्ते हैं जिनसे होकर के, जो पाइप की तरह रास्ते हैं जिनसे होकर के खून जो है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाता है, तो उनमें मेनली होती हैं आर्टरीज यानी धमनी और वेन्स यानी कि जो शिराएँ होती हैं। तो देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, जो रेड कलर करके है वो हमारे आर्टरीज़ है या कह लो कि धमनियाँ हैं, और जो वेन्स हैं, शिराएँ हैं, वो ब्लू कलर में दिया है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आर्टरीज़ जो है वो हमारे बॉडी के इंटरनल साइड में मतलब अंदर स्थित होते हैं, और जो वेन्स होते हैं वो हमारे बॉडी के अपर सरफेस पे होते हैं। डू यू सी द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स? और हमारे यहाँ पे जो सबसे सर्कुलेटरी से सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है हार्ट, जिसको हम पंपिंग स्टेशन भी कहते हैं। मतलब ये ब्लड को जो पंप करके अलग अलग बॉडी पार्ट तक पहुँचाता है। तो इस डायग्राम में यह बहुत अच्छे से दिखाया गया है। ओके क्लास, दे फंक्शन टू ट्रांसपोर्ट सबस्टांसेस एंड टुगेदर फॉर्म द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये सब हार्ट, वेन्स, आर्टरीज, कैपिलरीज, ये सब मिल करके एक सिस्टम बनाते हैं, और इस सिस्टम के हेल्प से वो चीज़ों को एक जगह से दूसरे जगह ले जा कर के ट्रांसपोर्ट करते हैं, मतलब ले जाने का काम करते हैं। तो ये सारे ये पूरा सिस्टम है, सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। In this chapter we shall learn about transport of substances in animals and plants. So इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम ये पढ़ने वाले हैं कैसे एनिमल्स में और प्लांट्स में जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, सब्सटेंसेस हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले आया जाता है या कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है।
नाउ लेट्स एंटर इनटू द नेक्स्ट टॉपिक। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे एंटर करते हैं, दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब परिवहन तंत्र। एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा तंत्र जिसके हेल्प से चीज़ों को हम एक जगह से दूसरे जगह तक लेके जा सकते हैं। सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम का जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है हार्ट, और उसके बाद है आपका ब्लड वेसल्स, और उससे सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका ब्लड, क्योंकि हार्ट भी है और वेसल्स भी है, ब्लड ही नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा। तो ब्लड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सिस्टम। यहाँ देखते हैं व्हाट हैपेंस व्हेन यू गेट अ कट ऑन योर बॉडी। बहुत सिंपल है, हमें हमारी बॉडी में कभी ना कभी तो कोई ना कोई कट लगा ही होगा। तो हमने देखा है कि कट लगने से क्या होता है, वहाँ का जो है ब्लड फ्लोज आउट, माने खून बहना शुरू हो जाता है। बट व्हाट इज़ ब्लड, लेकिन ब्लड है क्या? तो इसका आंसर हमें नेक्स्ट लाइन में मिल रहा है कि ब्लड इज़ द फ्लूइड विच फ्लोज इन ब्लड वेसल्स। सो ब्लड क्या है? एक फ्लूइड है, एक तरल पदार्थ है जो हमारे ब्लड वेसल्स में वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाता आता रहता है, मतलब वो बहता रहता है, फ्लो करता है। इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेज लाइक डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जैसा कि हमने बताया आपको इसके पहले कि खाना का स्मॉल इंटेस्टाइन में जब हमारा खाना पहुंचता है तो वहाँ वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो एब्जॉर्ब होने के बाद ये जो डाइजेस्टेड फूड है इसको बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक ले जाने का काम किसका है? यही ब्लड का करता है। इसके अलावा ब्लड क्या करता है? इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द सेल्स ऑफ द बॉडी। ये क्या करता है? ये लंग्स से ऑक्सीजन को लेके हमारी बॉडी के डिफरेंट सेल्स तक पहुंचाने का काम करता है। इसके अलावा क्या है? इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट वेस्ट फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। और ये क्या कर रहा है? ये हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को भी बाहर निकालने का काम कर रहा है। मतलब जहाँ भी वेस्ट मटेरियल बन रहा है उसको ले जाके प्रॉपर उस ऑर्गन तक पहुँचा दे रहा है जहाँ से वो रिमूव हो सकता है। उसके बाद क्या देखिए, हाउ डज द ब्लड कैरी वेरियस सबस्टांसेस। सो ब्लड कैसे कैरी कर रहा है ये हमको जानना होगा। ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ ए फ्लूइड कॉल्ड प्लाज्मा इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर सस्पेंडेड। तो ब्लड क्या है? अब हम जानेंगे कि ब्लड जो बना हुआ है वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। तो ब्लड में एक फ्लूइड है जिसको हम एक तरल पदार्थ है, इसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मा। और इसी प्लाज्मा में क्या है, अलग अलग तरह के सेल्स जो है वो इसी में आपके तैरते रहते हैं। अब देखो यहाँ पे पहली ने क्या क्वेश्चन पूछा है कि व्हाई इज़ द कलर ऑफ ब्लड रेड, कि जो ब्लड है उसका कलर रेड क्यों होता है। हम जानेंगे इसके बारे में अगले लेक्चर में। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, आपको लगता है कि ऐसे लेक्चर की आपको ज़रूरत है, तो आप बताएंगे, कमेंट करेंगे, और मैं और भी ऐसे वीडियोस बनाते रहूँगा। हर रोज़ एक पेज या जितना एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पूरा एक टॉपिक कवर करने की कोशिश करूँगा। ओके, सो थैंक यू, और एंजॉय करें इस वीडियो को।